So good morning everyone. My name is Rajiv Kumar. I am from class 9th A, and today my presentation and my topic is French society during late 18th century. आज हम उसके अंदर पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी के बारे में और 18th सेंचुरी के अंदर। 18th सेंचुरी के मतलब 701 से लेके 1799 तक के बारे बीच किसके वो पढ़ेंगे हम। तो पहले आते हैं फ्रांस के राजा के बारे में पढ़ेंगे कि इन 1774 फ्रांस के जो किंग थे लुईस 16 20 साल की उम्र में वो बने थे और ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब बर्बन फैमिली से आपको उस बिस्कुट का उसका नाम याद आएगा कि मतलब यही इनका नाम इसी बर्बन फैमिली से इंस्पायर करा था। मतलब बिकॉज ये जो लुईस 16 थे रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब इनकी टैग के थ्रू बर्बन नाम रखा गया इनके ऊपर। इसके 20 साल की उम्र में इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन लेडी थी जिसका नाम था मैरी एंटोनी, इनसे इनकी शादी हुई थी। और शादी के बाद जब ये अपने ट्रेजर देखने गए थे उसके बाद तो इन्हें कुछ भी नहीं मिला था, बिकॉज क्योंकि इससे पहले जो राजा थे लुई 15 तो उनने अमेरिका के ऊपर लिविंग मतलब इन्वेस्ट करे थे और इन्फ्लेशन के अंदर इन्वेस्ट करे थे। इसके बाद आते हैं ई स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 स्टेट्स होती हैं, पहला फर्स्ट स्टेट, फिर सेकंड स्टेट, फिर थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग आते हैं। क्लर्जी लोग मतलब मान लो जैसे जो चर्च के होते हैं स्पेशल पावर्स होती है, फादर्स वगैरह, जैसे फ्रेंच सोसाइटी। मतलब मान लो ऐसे क्लर्जी वो मतलब जैसे फ्रेंच सोसाइटी की जगह वही बोलते हैं इंडियन सोसाइटी, हमारे जैसे पंडित वगैरह पुरोहित वगैरह होते हैं, ऐसे ही क्लर्जी होते हैं। सेकंड में आता है नोवेलिटी वाले। इसके अंदर नोवेलिटी के अंदर राजा महाराजा उनके रिलेशनशिप में जो आते हैं उनके वो दामाद वगैरह बेटे वगैरह ये सब आ जाते हैं। और थर्ड लिस्ट में आ जाते हैं पीजेंट्स वगैरह, मर्चेंट्स वगैरह, लेबर्स, छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, लैंड लेबर्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं कि अब सर्वाइव करने के लिए कितना स्ट्रगल करा था। इन 1715 वो फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन और इन 1789 फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई थी। पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण इनकी फूड ग्रेन्स की डिमांड ज्यादा हो गई थी, फिर उन्होंने प्रोडक्शन करा ग्रेन्स का, वो भी इनके लिए इनफ नहीं था, जिसके कारण इन्होंने ब्रेड के प्राइसेस हाई कर दिए थे। इसका हम देखते हैं हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। इसके अंदर इनने देखा मतलब इनकी बैड हार्वेस्ट, इन्हें खेती वगैरह में मतलब वो नहीं कर पाए ढंग से। इसके बाद स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स हुई थी, मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी ग्रेन्स वगैरह की, इसकी प्राइसेस भी हाई हो गई थी, सप्लाई कम हो गई थी। इसके बाद राइजिंग फूड प्राइसेस, जिसके कारण इन्होंने फूड के प्राइसेस हाई कर दिए थे, जिसके कारण जो पुअरेस्ट पीपल थे वो ब्रेड को ज्यादा देर तक वो खरीद नहीं पा रहे थे, जिसके कारण इनकी शरीर कमजोर हो रहा था और इनमें डिजीज आ रही थी जिसका नाम था एपिडेमिक्स, जिसके कारण इनकी नंबर ऑफ डेथ इंक्रीज हो रही थी। जो खाना सड़ गया था उससे भी इनकी डेथ इंक्रीज हो रही थी। इसके बाद आते हैं कि ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड टू प्रिविलेज, मतलब प्रिविलेजेस का एंड कैसे हुआ और मिडिल क्लास ग्रो कैसे करे। इन 18th सेंचुरी इन मिडिल क्लास ने मैंने अपने कपड़े का व्यापार खोला, जिसके कारण ने छोटे मोटे बिजनेस करके पैसे कमाया और इन्होंने अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करा। और एजुकेशन के बाद इन्होंने तीन बुक लिखी। तीनों का राइटर का नाम था, पहले का था जॉन लॉक, सेकंड का जीन जैक्स रूसो एंड थर्ड का था मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक जो थे उन्होंने बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इससे मतलब इस बुक में ये बताया था कि इससे डॉक्टर के बारे में मतलब डॉक्ट्रिन इन डिवाइड इसके बारे में बताया था डॉक्टर के बारे में। और सेकंड था जीन जैक्स रूसो इन प्रपोजल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो आपने पढ़ा था 1 वोट 1 वैल्यू 1 पीपल, इसमें इस बुक से ये आया था। और मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ 3 लॉज, इसने बताया था इनमें गवर्नमेंट का 3 डिवीजन हुआ था, जो पहला था लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। थैंक यू।